प्रभु जी धन्यवाद करते हैं शाम के समय में पिता परमेश्वर एक बार फिर हम लोगों को हालेलुया आज मंगलवार को हिंदी में जो चलता है प्रभु यीशु मसीह ओ हालेलुया बाइबल स्टडी और प्रभु जी वचन सर बताते हैं। आज एंडी सर के द्वारा जो हम लोग वचन को सुनेंगे जो पिता परमेश्वर हम लोग से बोला बातचीत कर और प्रभु जी आत्मा से और प्रभु जी भर दे और सिखाई के लिए प्रभु जी सामर्थ शक्ति से भर दे और ज्ञान की बातों को और वचन की गहराई को हम लोग अच्छा से समझने पाए। और प्रभु जी सब बातों में सहायता कर अभी से लेकर के प्रभु जी मीटिंग के अंत तक तेरी उपस्थिति होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। और हम लोग अभी आराधना करेंगे गीतों को गा करके प्रभु जी ताकि तेरी महिमा होने पाए। सारे बातों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रार्थना यीशु के नाम में आमीन आमीन। आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद कहता हूँ और भाई विजय प्रार्थना किया है और भाई को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। स्पिरिट ऑफ द लिविंग गॉड fall afresh on me. Spirit of the living God, fall afresh on me. Mold me, melt me, make me and fill me. Spirit of the living God, fall afresh on me. और प्रभु का आत्मा हमारे ऊपर आने के लिए चाहता है और प्रभु और आत्मा से हमको बढ़ने के लिए चाहता है और हम प्रभु में हम आगे बढ़ेंगे आत्मा से बढ़ के और प्रभु का और आराधना करेंगे। और आप में कोई भी गाना गाना चाहे तो आप गा सकता है और प्रभु को आराधना कर सकता है। जय मसीह जय मसीह की जय मसीह ब्रदर। जय मसीह रमेश भैया। आइए हम लोग गीत गाएंगे एक। हाँ ब्रदर। परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे, आराधना करेंगे। परमेश्वर ने आज की शाम की वेला में फिर से हम सभी को ज्वाइन होने के लिए अवसर दिया है। उस परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद देंगे। हालेलुया। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे हालेलुया स्नेह से चराता है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे हालेलुया स्नेह से चराता है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से हालेलुया कौशल्य मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे हालेलुया स्नेह से चराता है। शत्रुओं के सामने को बिछाता है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। बोलो यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे हालेलुया
स्नेह से चराता है, सिर पर तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है, हालेलुया, और भी उमरा है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे हालेलुया स्नेह से चराता है, सर्वदा प्रभु घर में करुणा निवाजो में, करुणा भलाई उसकी हालेलुया आनंदित मुझे करती है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, चराइयों में मुझे हालेलुया स्नेह से चराता है, हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। बहुत अच्छा गीत गाया है। और रमेश भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो गले में थोड़ा ख़राब लग रहा है, फिर भी आपने प्रभु के लिए, महिमा के लिए आपने और इतना प्रयास किया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपका गला को और ठीक करेगा। हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। अच्छे से गर्म पानी पी लीजिए, गर्म पानी पी लीजिए और प्रभु आपको थोड़ा सा जल्दी चंगा हो जाएगा। जय मसीह के सर। जय मसीह ब्रदर सोलमन भैया। एक गाना हो जाए। हाँ गाइए भैया गाइए। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए गाना गाएंगे और सब जानते होंगे, हिंदी गाना है, तन मन और धन उससे दो। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उधार पाना है, जित आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उधार पाना है, जित आत्मा का दान उसे दो। गर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तो तुमको देगा, और पाप की सेवा करोगे, हर चीज का न होगा। इसके लहू से दिल धो लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उधार पाना है, जित आत्मा का दान उसे दो। मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उधार पाना है, जित आत्मा का दान उसे दो। गर यीशु को अपना कहना, कैसे कांटों की राहों पर चलना, आओ सच मसीही बनना, संग क्रूस पर उसकी मरना, जिंदा रहने शांति ले, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उधार पाना है, जित आत्मा का
दान praise से the दो, Lord. तन मन Sir, are you able to come today? और उसे दो, अपने यीशु को सब हाँ कुछ सर, दो, today you will join with us. क्योंकि उसके द्वारा Are you going to able to join उधार with us पाना today? है, Meeting started. जित आत्मा का दान उसे दो, गर यीशु के Yes, sir. बनना चाहो, Okay, sir. Okay, okay. कुछ Okay, करके sir. That's why I दिखा call you. Please come. ना Please come, sir. होगा, After you go to the office. खुद को बचाना Okay, sir. Thanks. काफी नहीं, और को बचाना होगा, दिल में पहली जगह दे दो, Okay, sir. Okay, okay. Have a safe travel and अपने please, यीशु को if possible, सब please join कुछ with us, दो, sir. Okay, sir. Okay, sir. क्योंकि Thank you, sir. Thank उसके you. Bye, sir. द्वारा उधार पाना है, जित आत्मा का दान उसे दो, तन मन धन और उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उधार पाना है, जित आत्मा का दान उसे दो, क्योंकि उसके द्वारा उधार पाना है, जित आत्मा का दान उसे दो, तन मन धन और उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उधार पाना है, जित आत्मा का दान उसे दो, जित आत्मा का दान उसे दो. थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया. हालेलुया, थैंक यू हालेलुया, पास्टर, थैंक यू सर, थैंक यू. हालेलुया। बहुत अच्छा गीत गाया है और भाई सॉलमन को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसलिए हम लोग प्रभु का जो और आपका प्रभु हमको आशीष देने वाला है, प्रभु हमारा सहारा देने वाला है, प्रभु हमारे ज़िंदगी में आश्चर्य अद्भुत कार्य करने वाला है। इसलिए हम प्रभु का पीछे हो रहा है और प्रभु का और प्रभु का नाम को और वो हम लोग याद कर रहा हूँ, प्रभु का नाम से हम लोग जो हमारा ज़िंदगी में आशीष पा रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। महिमा तेरी ही हो, प्रशंसा भी तेरा ही हो, महिमा तेरी ही हो, प्रताप भी तेरा ही हो, स्तुति और सन्ना और प्रशंसा मिले तुझे प्रभु जी, स्तुति और सन्ना और प्रशंसा मिले तुझे प्रभु जी, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, मेरा प्रेमी यीशु ही की, मेरा प्रेमी यीशु ही की, महिमा तेरी ही हो, अपने अनमोल लहू से तूने आजाद किया हमको, अपने अनमोल लहू से तूने आजाद किया हमको, राजा के रूप में
लेवी के दल में चुन लिया अपने लिए, राजा के रूप में लेवी की दल में चुन लिया अपने लिए। आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो। मेरा यीशु प्रभु की, मेरा प्रेम यीशु ही की। महिमा तेरी ही हो। अगवा मेरा साथी हमारा, तसल्ली देने वाला। अगवा मेरा शांति हमारा, तसल्ली देने वाला। अनमोल प्रेम के अनूठा बल से आग जला दे मुझ में। अनमोल प्रेम के अनूठा जल से आग जला दे मुझ में। आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो। मेरा प्रेमी यीशु ही की, मेरा प्रेमी यीशु की। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु की हम प्यार करेंगे, आराधना करेंगे। हमारा अनमोल यीशु मसीह है। हमको राजा के रूप में लेवी की दल में हमको प्रभु ने हमको बनाया है, और हमारा जो और उनको वारिस बना दिया, उनका बेटा और उनका बेटी और करके हमको बुलाया है। और हमारा सब है हमारा प्रभु। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह को हम लोग और हम आराधना करेंगे और महिमा करेंगे, और उसके और वो वचन को हमने वचन के अनुसार हम चलेंगे, वचन को हम विश्वास करेंगे, वचन के ऊपर हम विश्वास करेंगे। और हम तो जो भी प्रभु के ऊपर विश्वास रखेगा और उनका ज़िंदगी में और आशीर्वाद कार्य करने के लिए हमेशा प्रभु मसीह देख रहा है। और विश्वासी लोगों को और विश्वासी जो लोग करता है उनके लिए परमेश्वर और देख रहा है उनके ज़िंदगी में और आशीर्वाद कार्य करने के लिए हम विश्वास को और हम बढ़ा देंगे। और हम विश्वास से हम और प्रभु को सामने हम लोग हमारा जीवन को हम समर्पित करेंगे। और हमारा प्रभु और भलाई है और हमारा ज़िंदगी में भलाई का काम करने वाला है। हालेलुया। अभी हमारा ज़िंदगी और हमारा बीच में और कॉलेज मंजी भैया आया है। कॉलेज मंजी भैया जय मसीह की। और हम वचन के लिए प्रार्थना करिए और हम वचन में जाएंगे। और कॉलेज मंजी भैया बिहार से ज्वाइन हो गया, गया से। भाया प्रार्थना करेगा और भाई प्रार्थना के द्वारा हम वचन में जाएंगे। कॉलेज मंजी भैया प्रार्थना कर दीजिए वचन के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। माइक ऑन कर दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। कॉलेज मंजी भैया माइक ऑन। मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। मेरे आयु के दिन पग पग में सदा
तेरी सेवा को पूरी पूरी करूंगा, करूंगा। एक बत्ती तू समान समान जलता चलता रहूंगा, रहूंगा। तेरी महिमा मेरी कामना, एक बत्ती तू समान समान जलता चलता रहूंगा, रहूंगा। तेरी महिमा मेरी कामना। हालेलुया। कॉलेज मंजी आपने आपने माइक ऑन कर सकता है तो कर दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। माइक का सिंबल होता है, उसका उसका ऊपर दबा दीजिए माइक का सिंबल। आपका वीडियो सिंबल दबा रहा है, माइक का सिंबल दबा दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। मरे प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। हालेलुया। हमारे इस समय में अभी इस समय में हमारे बीच में और भाई सोलमन छत्तीसगढ़ से ज्वाइन हो गया है। सोलमन भैया और वचन के लिए प्रार्थना करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर सहभागिता के लिए। फिर से एक बार प्रभु जी शाम के समय में जुम का प्लेटफॉर्म में आने के लिए तू सहायता किया, मदद किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर अवसर के लिए। प्रभु आपका सम्मुख आके प्रभु जी आपका आराधना करने के लिए तू सहायता किया गाना के द्वारा। प्रभु आप वचन में जाएंगे परमेश्वर, प्रभु तू आशीष कीजिए। हम जितने भी यहाँ पे जुड़े हैं प्रभु जी, हर एक आपके दास दासी को तू आशीष दीजिए प्रभु जी। आज के जो वचन है परमेश्वर, और वचन के द्वारा हमारे जीवन में तू बातचीत कर परमेश्वर। पवित्र आत्मा उसका निगुड़ तत्व का हमको बूझने के लिए, समझने के लिए प्रभु हमको सहायता मदद कर परमेश्वर। प्रभु जी एनडी सर के लिए धन्यवाद करते हैं। आपके दास को तू आशीष दे परमेश्वर। प्रभु तू दया कर, अनुग्रह कर। जो भी वचन बोएंगे प्रभु, वचन के द्वारा पवित्र आत्मा तू बात कर परमेश्वर। प्रभु जी तू दया कर, अनुग्रह कर। उनके मुख के द्वारा प्रभु जो भी वचन प्रभु निकालेगा, वचन के द्वारा सबका जीवन में काम करने पाए प्रभु जी। प्रभु जी प्रभु जी चार्ली सर के लिए प्रार्थना करते हैं, जतिन सर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। वो ट्रांसलेट करेंगे प्रभु जी, उनको भी तू सहायता मदद कर पवित्र आत्मा। प्रभु वचन का प्रभु हर चीज में प्रभु जी प्रभु और प्रभु ट्रांसलेट करने के लिए तू सहायता मदद कर प्रभु। पवित्र आत्मा आपका उपस्थिति हम चाहते हैं प्रभु। जितने समय प्रभु हम लोग यहाँ पे प्रभु रहेंगे, आपका उपस्थित रहने के लिए तू सहायता कर। सारे नेटवर्क को तू आशीष दे प्रभु जी। प्रभु आपका उपस्थिति को हम चाहते हैं। फिर से आपके दास लोग को तेरे हाथ में सप्त हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमेन 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 आमेन। आपने वचन के लिए प्रार्थना किया भाई सोलमन भाई को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। अभी हम लोग वचन में जाएंगे और आज हम लोग वचन से और वो हम लोग क्या सीखना है ऐसा बोल के मैं बाइबल को देख रहा था। और उस समय मुझे प्रभु ने एक बातों को मुझे दिखाया था। वो बात है मत्ती रचित सुसमाचार और 6 अध्याय उसका 33वां वचन। और मेरा जो ध्यान करने के लिए परमेश्वर ने मुझे अगुवाई कर रहा है और इसलिए हम मत्ती का सुसमाचार में और 6 अध्याय 33 का वचन को हम पढ़ेंगे। और उधर यीशु मसीह ये बातों को बोल रहा है और वो और बता रहे कि इसलिए पहले तुम उसे राज और धर्मी का खोज करो तो ये सब वस्तुओं भी तुम्हें मिल जाएगी। और वो परमेश्वर ने जो हमको बता रहा है कि और परमेश्वर आपको सब वस्तु आपको मैं देता हूँ। आपका क्या क्या ज़रूरत है
आपका ज़िंदगी में, और आपको, और किस लिए आप, किस चीज़ के लिए आप ढूंढ रहे हैं, किस चीज़ के लिए आप देख रहा है, सारे बातों को मैं देने वाला परमेश्वर हूँ। और हमने, और परमेश्वर ने जो वादा किया है वो वादा के अनुसार, और परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख के परमेश्वर हमको देने वाला है। परमेश्वर हमारा हर ज़रूरत को पूरा करने वाला है। परमेश्वर हमारा सारे जो ज़रूरत है, सारे ज़रूरतों को पूरा करने वाला है। ऐसा हम लोग उनके ऊपर विश्वास रख के, और उसको वस्तुओं को मिलने से पहले, वस्तुओं ने हमने पाने से पहले हम क्या करना है कि, और परमेश्वर का राज और परमेश्वर का और धर्म, और उसको हमने खोजना है। परमेश्वर का राज क्या है, परमेश्वर को राज को हम कैसा खोजना है, परमेश्वर का नीति को, परमेश्वर का न्याय को, परमेश्वर का धर्म को हम कैसा खोजेंगे। वो क्या होता है, परमेश्वर का धर्म क्या होता है, परमेश्वर का राज्य क्या होता है। और परमेश्वर का राज यही होता है कि, और परमेश्वर का राज्य में न्याय होता है, परमेश्वर का राज्य में प्रेम होता है, परमेश्वर का राज्य में और हमारा और आदर मिलता है। हम सारे चीज़ों में हम कैसा हम लोग जीना है, हम सारे इस धरती में हम कैसा, और हमारा जो समस्या है सो, और वो सारे बातों को हमने कैसा, और उसको ऊपर हम जय पाना है, उस सारे बातों को हम परमेश्वर का वचन में हम सीखता है। इसलिए और हम हमेशा परमेश्वर का राज्य को हम खोजना है, परमेश्वर को खोजना है, पहले परमेश्वर को खोजना है। और हमारा जो समस्या आता है, जो समस्याओं में हमने क्या करता है कि, और हमारे समस्याओं में हम उसके लिए हम लोग बहुत चिंता हो जाता है। वो वस्तु कैसा पाना है, वो समस्या से मैं बाहर कैसा और आना है, और वो मेरा ज़िंदगी में, और वो ज़रूरतों चीज़ों कैसा मैं पाऊँगा। और ऐसा हम लोग हर समय और परमेश्वर को नहीं खोजता है, और वस्तुओं का पीछे हम पड़ता है। और वो परमेश्वर और बता रहा है, और ये सारे ज़रूरत आपको चाहिए बोल के मुझे मालूम है, और फिर भी आपने उनको मत खोजो, क्योंकि वो सारे वस्तुओं को देने वाला परमेश्वर मैं हूँ। और मेरा राज्य को खोजो, मेरा और न्याय को खोजो, मेरा नीति को खोजो, और सारे ज़रूरत आपको मिल जाएगा, ऐसा बोल के परमेश्वर ने हमको वादा कर रहा है। और हमने पहले परमेश्वर का राज्य को खोजना हम लोग सीखना है। परमेश्वर का राज्य क्या होता है, परमेश्वर के राज्य के बारे में हम देखेगा तो परमेश्वर का राज्य ये होता है कि, और परमेश्वर इसका ऊपर पूरा अधिकार हो जाता है। परमेश्वर कौन है, इस सारे दुनिया का और रचना किया वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। और ये परमेश्वर हमसे बोल रहा है कि आप मुझे देखो और मेरा राज्य को देखो। और हमने प्रार्थना करते समय, और परमेश्वर को प्रार्थना करता है, प्रभु तेरा राज्य आए, तेरा महिमा हो पाए, ऐसा बोल के हमने प्रार्थना करता है। और हम परमेश्वर का राज्य को आने के लिए और प्रार्थना करता है। परमेश्वर का राज आने के बाद और इस धरती में और सारे चीज़ में और कुछ अन्याय नहीं होता, सारे बातों में न्याय के साथ होता है। कोई एक दूसरों को
और वो झगड़ा नहीं करता है, एक दूसरे को गलत बात नहीं बोलता है और एक दूसरों को और प्रेम से देखता है, ये परमेश्वर का राज्य है। परमेश्वर का राज्य को, परमेश्वर को हम देखेगा तो, और परमेश्वर हमारा ज़िंदगी में सारे बातों को हमारा ज़िंदगी में हमको देने के लिए चाहता है। और वो और उनका राज्य और धर्म को खोजने के लिए और हम लोग प्रयास करना है। हमको इस धरती में समस्या आता है और समस्याओं से और हम लोग और वो बहुत ये पीड़ित हो जाता है और बहुत चिंता हो जाता है। ऐसा है, यीशु मसीह का चेला भी और सारे बाहर का और वस्तुओं के ऊपर वो लोग उनका देख रहा है। वो हमारा जो धरती का जो अवसर है, जो हमारा शरीर का जो अवसर है और जो खाना है, पीना है और जो और पहनना है, और ये वस्तुओं को वो देख रहा है। और वो उनका बीच में यीशु मसीह है। यीशु मसीह महान कार्य कर रहा है। यीशु मसीह बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और बहुत अद्भुत कार्य कर रहा है, आश्चर्य कार्य कर रहा है। उनको वो लोग नहीं देख रहा है। वो क्या देख रहा है कि और मेरा शरीर के, मेरा जो खाना कहाँ मिलेगा और कल क्या होगा, और जो मेरा जो अच्छा कपड़ा मैं पहनना है वो कपड़ा मुझे कैसा पाएगा, और मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पीऊँगा, मैं क्या पहनाऊँगा, ऐसा बोल के वो भी बगल में यीशु मसीह होने से भी वो लोग एक शरीर का चीज़ों को देख रहा है। इसलिए परमेश्वर उनको चेलाओं से बता रहा है। और परमेश्वर हमारा अधिकारी है। हमारा परमेश्वर को अधिकार का बीच में और अधिकार का नीचे हम लोग काम कर रहा है। और परमेश्वर और उसको कोई असंभव नहीं है, सब कुछ उसको संभव है, सब कुछ वो हमको दे सकता है। वो हमारा जो अधिकारी और मनुष्य नहीं है, केवल मानव नहीं है, और ये परमपिता है, सृष्टिकर्ता है। और वो सृष्टिकर्ता हमारा जो प्रभु होता है। और इसलिए हम किस चीज़ के लिए और जो इसके पीछे और सारे वस्तुओं का पीछे भागने के लिए हम क्या कैसा पाएगा, ऐसा बोल के हम और हमारा ज़िंदगी में और हम चिंता होने के लिए कुछ कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह बोल रहा है, ये सारे चीज़ आपको चाहिए, खाना चाहिए, आपको कपड़ा चाहिए, और सब कुछ अच्छा से रहने के लिए आपको घर चाहिए, दौलत चाहिए, और सारे चीज़ आपको ज़रूरतों चीज़ होता है, सारे चीज़ आपको चाहिए बोल के, और मुझे मालूम है ऐसा बोल के परमेश्वर बता रहा है। और वो उस चीज़ को आपने मत देखना, उसके पीछे आपने भागने के लिए ज़रूरत नहीं है। आपने मुझ पर देखो, आपने मुझ पर देखेगा तो ये सारे बातों को मैं आपको देने वाला परमेश्वर हूँ, ऐसा बोल के और परमेश्वर बता रहा है। और परमेश्वर का और वो हम देखेगा तो हमारा ज़िंदगी में सारे बातों को हम पा सकता है, खास करके और वो कोई भी और हमारा ज़िंदगी में कमी नहीं होता है। हम सारे चीज़ों को परमेश्वर हमको देने वाला है। हालेलुया। क्योंकि हम लोग परमेश्वर का ओर देखा है, जैसा दासी लोग उनका जो और यजमानी का ऊपर देखता है, दासी लोग और उनका अधिकारी तरफ देखता है, वो अधिकारी उन तरफ देखेगा तो और वो उनका ज़रूरतों को पूरा हो जाता है। और इसलिए हमारा यजमान, हमारा बॉस, हमारा प्रभु तरफ हम देखेगा तो हमारा क्या ज़रूरत है, हम उनके साथ उनसे हम पा सकता है। ये हमारा परमेश्वर है। ये बातों को और हमको बताने के लिए और परमेश्वर चाहता है मेरे राज्य को आप ढूंढो, मेरा राज्य को बारे में आप सीखो, मेरा राज्य के बारे में आप सोचो, मेरा राज्य को तरह देखो, ऐसा बोल के परमेश्वर हमको बता रहा है। और हम परमेश्वर का राज्य को और देखेगा तो हमको कोई कुछ कमी नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया।
सारे लोग क्या करता है कि आ, और वो वस्तुओं के ऊपर देखता है। ये परमेश्वर का ये बात बोलने का मतलब ये है कि परमेश्वर हम और बड़ी चीज़ों को देखना है। हम हमेशा छोटे चीज़ों के ऊपर हम नज़र रखता है, और परमेश्वर ये छोटे चीज़ों को मत देखना। छोटे छोटे और वो वस्तुओं के ऊपर आपने नज़र मत डालना, और उस बड़े वस्तुओं के ऊपर, और मेरा ऊपर सबसे बड़ा हूँ मैं, और मेरा ऊपर आप नज़र रखो। और ये पूरा आपको मेरा ऊपर आप नज़र रखेगा तो ये सारे धरती का चीज़ क्या होता है कि बहुत परमेश्वर के सामने बहुत छोटा छोटा दिखता है। इसलिए हम ये छोटा छोटा चीज़ों के ऊपर हमने नज़र नहीं रखने का, और परमेश्वर के ऊपर हम नज़र रखने के लिए, और परमेश्वर के साथ हमने और उनसे जय पाने के लिए, उनके सारे ज़रूरतों को हमने पाने के लिए परमेश्वर चाहता है। और 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 भाई रमेश हमारा बीच में है। भाई रमेश को और उनका ज़िंदगी में प्रभु बहुत बड़ा काम किया है, और उनका उनका ज़िंदगी में और बहुत महान अद्भुत कार्य किया है। और भाई को और ब्लड कैंसर से और परमेश्वर ने चंगा किया है। और हमने और पिछले बार अक्टूबर में हम लोग बिहार गए थे, उस समय भाई रमेश को भी हम मिला था। रमेश भैया उनके गवाही हमको बताया था, और उनका जो परिस्थिति है, उनका बचपन से उनका जो उनका शरीर में जो बहुत सारा और वो प्रॉब्लम है, और जो कैंसर का कारण, ब्लड कैंसर का कारण वो कमज़ोर होती होती रह रहा है। और बचपन से उनको लोग देखने में, लोगों का सामने दिखने में बहुत पतला दिखता है, और लोग बोलता था ये बहुत कमजोरी है, ऐसा बोल के और भाई को बोलता था। लेकिन भाई ने और लोगों को बातों को नहीं सुना है, डॉक्टर का बातों को नहीं सुना है। और वो डॉक्टर ने बोला था आपको और वो और ये तकलीफ बहुत आपसे और बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकता है, आप मर सकता है, ऐसा बोल के डॉक्टर बोला है। और भाई और ऐसा बातों को मत देखा है, ऐसा बातों को और उन्हें उन्हें विश्वास नहीं किया है, लेकिन और परमेश्वर का ऊपर विश्वास रखा है, और परमेश्वर को देखा है। परमेश्वर आपने और हमको और सृष्टि किया है, हमने आपको बना दिया है, और आपका रूप में हमको बना दिया है, और आपका जो जैसा हमको बना दिया है, आप हमको चंगा कर सकता है, आप हमको और ठीक कर सकता है। और जो ब्लड कैंसर है, लोगों बोल रहा है ये और बहुत खतरा है, लेकिन खतरा बोल रहा है, लेकिन हम ये खतरा को नहीं मान रहा है। आप खतरा से भी हम निकालने वाला परमेश्वर है, आप अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, आप मुझे चंगा करने वाला परमेश्वर है, और मैं आपके तरफ देखूंगा। ये मेरा शरीर में जो इसको दूर करने वाला ताकत आपके पास है, इसलिए मैं आपके तरफ देखूंगा, ऐसा बोल के और भाई ने और परमेश्वर का ओर देखा है। परमेश्वर से वो मांगा है, परमेश्वर मुझे चंगा करो, परमेश्वर और मुझे छू ले, परमेश्वर मुझे छुटकारा दे दो परमेश्वर, ऐसे बोल के परमेश्वर का ओर देखते तो और परमेश्वर ने उनका ज़िंदगी में आश्चर्य कार्य कर दिया। और जो ब्लड कैंसर से और पूरी की पूरी रीति से चंगा करके और उनको स्वस्थ कर दिया था। ऐसा हम परमेश्वर का ओर देखेगा तो हमारा ज़िंदगी में जो कठिन होता है, जो समस्या और ये जटिल होता है, ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये हम इससे बाहर नहीं आ पाएगा। और लोग भी बोलता है ये बहुत खतरा है, ये ऐसा, इसके छुटकारा आपको नहीं मिल पाएगा, ये आपको इससे मरना चाहिए, ऐसा बोल के लोग बोलता है। लेकिन परमेश्वर बोलता है मैं कर सकता हूँ। परमेश्वर बोलता है मुझसे कोई असंभव बात नहीं है, ऐसा बोलता है परमेश्वर ने। और वही परमेश्वर आज से बोल रहा है, और मेरे तरफ देखो। आपका समस्या ऊपर नहीं है, आपका समस्या ऊपर देखिएगा तो आपका डर आ जाएगा,
आपका जो वस्तुओं का ऊपर मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पहनाऊंगा, ऐसा बोल के आपने उस चीज़ों के ऊपर आप नज़र रखेगा तो आपको और आपका जो विश्वास को अब कमजोरी हो जाएगा। और इसलिए अपने जो ज़रूरतों की चीज़ों को, इस वस्तुओं को और इस धरती का वस्तुओं का ऊपर आप नज़र मत रखना। और पहले आप क्या करना है कि ये सारे ज़रूरत आपको चाहिए बोल के आपका परमेश्वर को मालूम है। और इसलिए पहले तुम उनका राज और धर्म और न्याय और नीति का ऊपर अपने अपने खोजो, इसको खोजो। और इसके बाद आपको सारी चीज़, आपको ज़रूरतों को क्या क्या चीज़ है, सारे चीज़ों ने परमेश्वर देने के लिए और चाहता है। हालेलुया। और इसलिए और हम लोग ये वचन के द्वारा हम सीखेंगे, हम चिंता नहीं करेंगे। और चिंता करने से हम कुछ नहीं पाएगा। और दुख और हम और उसको बारे में और कल क्या होगा ऐसा बोल के चिंता ना करे, ऐसा बोल के परमेश्वर बोल रहा है, देखेंगे। और उसके बाद में और यीशु मसीह कह रहा है, क्योंकि और उनका चेला लोग सारे बातों में चिंता हो रहा है उनका, और उनका बगल में यीशु मसीह है और उनके साथ वो लोग साथ और रह रहा है। वो कभी भी उनको कोई कमी नहीं होने दिया और उनके बारे में उनको मालूम है। फिर भी वो लोग मैं कल क्या करेगा और कल में क्या पहनेगा, कल में क्या खाएगा, ऐसा बोल के वो लोग चिंता कर रहा है। इसलिए और सारे उनका चिंता को परमेश्वर देखकर उनको बता रहा है कि आप किसी चीज़ से कल के लिए चिंता ना करें, क्योंकि कल क्या होने वाला है आपको मालूम नहीं है, लेकिन कल क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है और उसको क्या करना है मुझे मालूम है। इसलिए और पहले और मेरा राज्य को आपने खोजने के लिए और परमेश्वर बता रहा है। और उसके बाद में 34 में हम पढ़ेगा तो और सो कल के लिए चिंता ना करें, और क्योंकि कल का दिन अपने चिंता अपना कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। और इसलिए हम कल के बारे में हम कभी भी हमने सोचना नहीं है, ऐसा बोल के परमेश्वर यीशु मसीह हमको बता रहा है। पहले उनका राज्य को हम देखेगा तो और हमारे परमेश्वर के राज्य को हम खोजेगा तो और सारे ज़रूरतों को चीज़ को हमारा ज़िंदगी में हम पाएगा। और इसलिए और क्योंकि परमेश्वर का राज है हमारा ज़िंदगी में और बहुत बड़ा कार्य करने वाला है। और परमेश्वर का और राज हमारा बीच में आएगा तो हमको कोई कमी नहीं होता है। और सारे चीज़ों, सारे बाहर का लोग और सारे बाहर का परिस्थिति और उनका बहुत तकलीफ में वो लोग गुजरता है, लेकिन परमेश्वर का ऊपर जो विश्वास रह के लोग जीता है उनका ज़िंदगी में कोई कमी नहीं रहता है। सारे और बाहर कोई भी अकाल हो, बाहर कोई भी और नष्ट हो, लेकिन परमेश्वर का लोगों का ज़िंदगी में और हमेशा शांति और आनंद और मगन होता रहेंगे, क्योंकि और परमेश्वर उनको उनका ज़िंदगी में और आश्चर्यकार करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर उनका ज़िंदगी में हर समय और उनको ज़िंदगी में बहुत बड़ा बड़ा काम करने वाला है। इसलिए वचन में जो लिखा है यीशु मसीह के ऊपर हम यीशु मसीह की तरफ हम देखेगा तो यीशु मसीह का राज्य को हम खोजेगा तो और हमारा ज़िंदगी में और आश्चर्य कार्य होने वाला है, अद्भुत कार्य होने वाला है। और वो उस बातों को हमने मन में रखेंगे और हमारा जो आश्चर्य करने वाला परमेश्वर को, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर को हम लोग खोजेंगे और उनका बात का अनुसार, उनका आज्ञा के अनुसार उनके साथ रहकर और हम लोग इस धरती में आगे बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और 22 का वचन में हम एक बात को पढ़ेंगे। 22 का वचन, 22 और 23 वचन को हम पढ़ेंगे। और उधर लिखा है कि और वो शरीर का दिया आँख है
इसलिए यदि ना यदि और तेरे ना हाँ? आंख निर्मल हो, ऐसा बोल के परमेश्वर ने और ना बता रहा है। और उसके बाद में हम लोग पढ़ रहा है कि और इसलिए हमारा आँखों को हमने अच्छा रीति से रखना है। हमारा शारीरिक आँखों से हमने सारे चीज़ों को देखता है, और इसलिए हमारा आँख हमारा जैसा और कहाँ देख रहा है, इसलिए हमारा आत्मिक आँखों को भी हमने खोल के रखने के लिए, हमारा आत्मिक आँखों बंद हो गया, हम परमेश्वर को नहीं देख रहा है और हमारा सारी धरतियों की चीज़ को देख रहा है। इसलिए आत्मिक का आँखों को खोलने के लिए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारा ज़िंदगी में कार्य करेगा। अभी हमारा बीच में भाई एंडी सर आया है। एंडी सर को हम इनवाइट करेंगे और एंडी सर के द्वारा और वो ये वचन को सुनेंगे, और वो भाई हमारे बीच में आए हैं और भाई को आह्वान करेंगे। प्रेज द लॉर्ड एंडी सर, thank you so much for joining among us. This is a great blessing for us to have you in our midst, and we are really very much blessed to have you, sir, and we are welcoming you to be with us, be a part among us, and thank you for joining in your valuable time and spending your valuable time and coming among us, and we are really very much blessed, sir. Please take this time and share the God's word, sir. Thank you so much. Praise the Lord. जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एंडी सर को जो द्वारा हमने वचन सुनने के समय हम सब लोग हृदय खोल के हम परमेश्वर का वचन को हम सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द Praise लॉर्ड, the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द I tell लॉर्ड। you, God is good. हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा परमेश्वर है, And He is truly worthy to be praised. वो हमारा परमेश्वर है, हमारा जो और आदर को पाने के लिए वो योग्य है। And I thank God for being here this morning. And I hadn't really prepared to teach this morning, but God will give me something. और मैं आज आपका बीच में आया है, थोड़ा मैं काम पे व्यस्त हो गया हूँ, और मैं इसलिए मैं बाइबल को भी नहीं पढ़ा है, लेकिन और परमेश्वर ने मुझे बुलाया है आपका बीच में, और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपसे उनका पवित्र आत्मा के द्वारा बात करने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। I'm just looking to see if God has something that stands out that He wants to say to His people this morning. और परमेश्वर ने वो हमारे ज़िंदगी में और हम सब से और बात करने के लिए, और परमेश्वर क्या और उनका और मन में हमारे हमसे बात करने वाला, हमसे ठीक रास्ता में लेके आने के लिए हमको कौन सा जो वचन को ज़रूरत है, वही वचन हमको बताने वाला परमेश्वर है। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। तुझसे होगा सब कुछ होगा, एक वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, एक वचन काफी है। भैया एक वचन काफी है, पिता एक वचन काफी है।
विनती सुनने वाले। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जी। One of my favorite scriptures is Romans 12, and we will start at the first and the second verse. और सार का जो रोमा का जो पुस्तक में 8वां अध्याय सार को बहुत पसंद है, और उनका 8वां अध्याय में 1 और 2 वचन को हम लोग सीखेंगे। And we get a reader for chapter 12, verse 1 and 2. और हम लोग रोमा जो पुस्तक में और 12 अध्याय में और 1 और 2 वचन को हम पढ़ेंगे। और हरिद्वार भैया आप थोड़ा पढ़ लीजिए रोमा पुस्तक 12 अध्याय 1 और 2। ठीक, थैंक यू। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारा मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन, 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 Amen. Here we have a letter from Paul that's being written to the Romans. और इधर और पौलुस के द्वारा रोमियों को ये पत्र लिख रहा है। And Paul says, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. और परमेश्वर का जो दिया हुआ करुणा के द्वारा और भलाई के द्वारा, और जो आपने हम सब लोग भाई बहन बन गया, और इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद कहता हूँ, ऐसा बोल के बता रहा है। I like how Paul got included the people of God into the family. He called them brethren. और पौलुस ने और यीशु मसीह में जो जीवित रहता है और विश्वास करता है, वो सारे भाई बहन लोगों को और मेरा भाई और मेरा बहन ऐसा बोल के और पुकार रहा है। So therefore there was none left out, and there were no big I's and no little U's. और इसलिए और हम सब लोग एक ही है, हम सब में कोई एक बड़ा है एक छोटा है ऐसे बोल के कोई अंतर नहीं है। And in doing this, he was able to he was able to pull the people together. और वो परमेश्वर चाहता है कि और सारे भाई और बहन लोगों को एक ही जैसा और एक फैमिली जैसा और रखने के लिए परमेश्वर चाहता है। And this was an invitation for them to come into the body of Christ. और परमेश्वर का जो शरीर में हम बने रहने के लिए और उसका शरीर का जैसा हम बनने के लिए हम भी एक और उसमें अंग जैसा हमने बनने के लिए परमेश्वर चाहता है। By the mercies of God, God has so many mercies for us. और हमारा जो हमारा परमेश्वर है, हमारे ऊपर दया करने वाला परमेश्वर है, उसका दया को कोई अंत नहीं है, और उनका अनंत का दया से हमसे दया कर रहा है, प्यार कर रहा है। That ye present your bodies as a living sacrifice. और परमेश्वर चाहता है आपका शरीर को एक बलि का जैसा और जो जीवित बलि जैसा हम परमेश्वर को देखने के लिए आपका जो जीवन को परमेश्वर को देने के लिए परमेश्वर चाहता है। Now, when we look at being a sacrifice, we can reflect back in Leviticus when they offered up all of the animals for sacrifice. और हमें लेवी का पुस्तक में हम पढ़ेगा तो और उधर बहुत सारा बलि कैसे चढ़ाएगा, बहुत सारा बलि के बारे में हम पढ़ता है।
और सारे बलि को हम लोग पढ़ते समय और कैसा हम लोग बलि देता है और चढ़ाता है, हम उधर पढ़ता है। We can reflect that back on when God spoke to Abraham and asked him to offer up Isaac as a sacrifice. और हमने वचन में देखता है तो अब्राहम को जो इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए क्या बताया था, कैसा करने के लिए बोला था, हम लोग उस सारे बातों को हम सीख लिया। Isaac didn't have a say so whether or not he wanted to be offered up. Of obedience to his father, he was offered up. ऐसा है और इसहाक ने क्या बोल रहा है कि और मैं और ऐसा मरने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, और वो आप परमेश्वर आप मांगा है तो मैं तैयार हो जाऊंगा, और ऐसा बोल के और इसहाक ने बलि होने के लिए उनको और समर्पित कर दिया था। Out of obedience to God, Abraham was willing to offer up Isaac. और इतना भी है और परमेश्वर और अब्राहम ने इसहाक को बहुत प्यार करता है उसका, और उनका और बहुत बुढ़ापन के बाद एक लड़का परमेश्वर ने दिया है, उसका इकलौता बेटा इसहाक को परमेश्वर को फिर से देने के लिए अब्राहम पीछे नहीं हटा। Out of love, Jesus was willing to be offered as a sacrifice. और हमारा यीशु मसीह भी और परमेश्वर का इकलौता बेटा यीशु मसीह भी और हमारे लिए बलिदान होने के लिए, क्रूस पर मरने के लिए, और उन्हें कुछ और पीछे नहीं हटा है। आमीन, हालेलुया। To be offered as a sacrifice for sin, the lamb had to be without a spot or blemish. और वो परमेश्वर को और ऐसा वो बलि चढ़ाते समय और उसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए और पवित्र होना चाहिए। So here it is now. Paul is telling us that we present our bodies as a living sacrifice. इधर हमको और पौलुस ने हमको बता रहा है कि और आपने और परमेश्वर को और अपने जीवित और संपूर्ण रीति से अपने बलिदान करने के लिए अपना पूरा जिंदगी और परमेश्वर को हाथों में सौंप के बलि करने के लिए, चढ़ाने के लिए परमेश्वर चाहता है। Now, what we do, we don't sacrifice ourselves in an artful way, but we present ourselves to God as a living sacrifice. और परमेश्वर चाहता है कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र रखे और वो परमेश्वर को पवित्र होकर जीकर परमेश्वर को बलिदान चढ़ने के लिए परमेश्वर चाहता है। Pastor Jockin, can you get Luther to mute? Oh, she mute. Yes. Okay. So we now know that we have to present our bodies as a living sacrifice. अभी हम लोग हमारा जो शरीर को और वो एक जीवित बलि और शरीर को जीवित और पवित्र बलि चढ़ाने के लिए परमेश्वर चाहता है। And when we do this, we can't bring sin along with us. और ऐसा हमारा शरीर को जीवित और पवित्र बलि चढ़ाने के लिए हम कभी-कभी क्या करता है, इसके साथ हमारे जो अंदर जो पाप है उसको भी हमने साथ में परमेश्वर के साथ लेके जाता है। We can't bring selfishness along with us. और हमारा जो अंदर है, जो स्वार्थ है, जो एक दूसरे के ऊपर नफरत करता है, उस सारे बातों को हमने परमेश्वर के सामने लेके जाता है। We can't bring drunkenness along with us. और हमारा जिंदगी में जो पाप है, जो और दारू पीने का और वो बातों को हमने छोड़ के पवित्र होकर हम लोग जीना है, वो भी हमने परमेश्वर के वो भी हमारा अंदर रख के हम परमेश्वर के पास जाके आराधना करता है। We can't bring adultery and fornication along with us.
और हम पवित्र होकर और परमेश्वर के सामने जाते हुए हमारे अंदर कोई दोष नहीं होना चाहिए, कोई पाप नहीं होना चाहिए, और हम लोग और पवित्र होकर और परमेश्वर के साथ जाना और परमेश्वर के सामने खड़ा होना है। There's something different about this sacrifice. और ऐसा खड़ा होना और पवित्र होकर और पूरा शरीर को और हमने और परमेश्वर का जो हाथों में और हमने समर्पित करने में, ये बहुत और बड़ी बलिदान है। This sacrifice can not only look good on the outside, but it has to be perfect from the inside. और जो ऐसा बलि है और वो और बाहर दिखने में अच्छा दिखने से नहीं होगा, वो बाहर से भी अच्छा दिखता है, अंदर से भी अच्छा दिखने वाला और जो बलि है। हालेलुया। So, Pastor Amos, what makes the difference from the outside and the inside is that both has to be washed in the blood of the Lamb. और जो हमने और बाहर से भी और अंदर से भी हमने पवित्र होता है, और वो और हमको बाहर से अंदर से पवित्र करने वाला हमारा प्रभु यीशु है, और उनका जो क्रूस में जो बलिदान के रूप में हमारे लिए जो और बहरा हुआ जो उनका खून के द्वारा हम लोग पवित्र होता है। When we understand that our bodies have been bought with a price, then we can no longer use our bodies to the lust of the flesh. और हमारा जो शरीर को और पाप को और निकाल के और पापों को छोड़ के हम पवित्र होकर जिएगा तो और उनका ऊपर हम विजय पाएगा तो और हमारा जिंदगी में परमेश्वर ने और उनको जो उनके सामने हम खड़ा हो सकता है। We look back and we find out that we have to take care of this body because this body has been bought with a price. क्योंकि हमारा जो शरीर है, हमारा जो और ये जीवित है, हमारा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए जो खून देकर हमको खरीदा है। This body is bought with the price of the blood of the Lamb. और परमेश्वर का जो मेमना है और यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना के रूप में इस धरती में आया है, उनका जो पवित्र लहू के द्वारा और परमेश्वर हम सबको खरीदा है। आमीन। This means that we are not our own. और परमेश्वर बोल रहा है आपका जो आपने आपका जो संबंधित वाला नहीं है, आप सब लोग मेरा जो खरीद वाला है, आप सब लोग मेरा जन है, ऐसा बोल के बता रहा है। This means that I can't pierce all of my ears and my eyes and my tongue and my jaw like I want to. और मैं हमेशा जो मेरा इच्छा के अनुसार मेरा बातों को मैं बात करता हूँ, मैं आँखों को क्या क्या मैं देखना चाहता हूँ, मेरा हाथों से मैं क्या क्या काम करना मैं करता हूँ, मैं परमेश्वर को बात को मैं नहीं मांगूंगा, ऐसा बोल के हम रहने से परमेश्वर का आशीष हम नहीं पाएगा। I can't go around and tattoo the body up because of this is something that I want to do. और मैं बाहर जाके मेरा इच्छा के अनुसार मैं जीवित जीऊंगा, क्योंकि ये जिंदगी मेरा है, ये शरीर मेरा है, ऐसा बोल के हम बोलना नहीं चाहिए। Now, some of these things may have happened when you were in the world. और ऐसा है, आपने प्रभु में आने से पहले पाप में और इस धरती का अभिलाषों में जीवित करते समय आप ऐसा सोचता था। God forgives you for doing things in the ignorance of the flesh. और आपने उस समय आपको मालूम नहीं था आपने गलत कर रहा है, और इसलिए और परमेश्वर वो सारे बातों को क्षमा किया है। I thank God for forgiving God. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद कहना चाहता हूँ, ऐसा हमने जो पाप किया है और पूर्व दिनों में ये सारे पापों को परमेश्वर ने क्षमा करके हमको पवित्र बनाया है। आमीन। I thank God for a loving God.
और हमारा परमेश्वर है हमसे संपूर्ण रीति से प्यार करने वाला परमेश्वर है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आमीन। We make mistakes and we do things and say things that we often regret, and all we have to do is repent and go back to God. और हम लोग मानव का रूप में और शरीर में हम लोग रह रहा है और हम लोग गलती करता है और पाप करता है, पाप और हम करता है, फिर भी हमने और जो हमने पाप करते इसमें हम लोग पाप में नहीं जीना है। हम पाप से बाहर आके प्रभु मुझे क्षमा करो, मैं पाप कर दिया है, मुझे क्षमा करो, ऐसे बोल के हम उनके सामने जाके पश्चाताप करने से वो क्षमा करेगा। So here Paul is telling them, by the love of God, present your body as a living sacrifice. और पौलुस ने कह रहा है कि और परमेश्वर का जो प्रेम है उसका प्रेम के कारण, प्रेम के द्वारा अपने शरीर को और जीवित को और पवित्र होकर परमेश्वर के सामने और वो बलिदान का रूप में चढ़ा देना, ऐसा बोल के बता रहा है। He tells us that this body must be holy. और पौलुस कहता है कि अपने जो शरीर है, आत्मा है और पवित्र होना चाहिए। That means that we must study the body. We should make sure that the body is presentable to give to God. और हम इतना पवित्र होना है, इतना और जो हमारा जिंदगी में और हमने पश्चाताप होकर परमेश्वर को सामने और हमने खड़ा होने के लिए हमको धीरज होना चाहिए और इसलिए हम पाप से दूर होकर परमेश्वर के सामने खड़ा होने के लिए हम लोग हमारा जीवित को हम तैयार करना है। It must be acceptable to God. और हमारा शरीर को, हमारा जिंदगी को परमेश्वर देख के, हाँ मैं आपको क्षमा किया, हाँ आपने बिना पाप से जी रहा है, आप अपने पवित्र होकर जी रहा है, ऐसा बोल के हमको देख के बोलना चाहिए। This means that God is not going to accept just anything. और उसका मतलब क्या है कि और परमेश्वर हर एक व्यक्ति को और उन्हें उनके साथ में और बुलाने के लिए, उनके साथ रहने के लिए नहीं बोलता है। जो लोग पवित्र होकर जीता है उनको और परमेश्वर बुलाने के लिए उनका बेटा और उनका बेटी बनाने के लिए चाहता है। And he goes on to tell us which is your reasonable service. This is the reasonable amount that God asked us. He said it's not too much. और पौलुस कहता है ये जो पवित्र है, पाप से जो छुटकारा पाने के बाद आपने जो ऐसा जो अपना जिंदगी को पवित्र होकर जीना, ये और बेसिक और क्वालिटी है, और वो आपने जो और वो सेवा करने के लिए वो अच्छा सेवा है परमेश्वर में, ऐसा बोल के बता रहा है। It goes on in verse 2 to tell us, and be not conformed to this world. और दूसरा वचन में कह रहा है और इस संसार के अनुसार आप नहीं जीना है, ऐसा बोल के बता रहा है। This means that we can see things and we can lean to our own understanding, but Paul is saying to us as brothers and sisters, do not be conformed. और वो हमने हमारा आंखों से जो देखता है, हमारा जो बातों से हम लोग और इस सारी धरती के अभिलाषों के ऊपर हम मन रखता है, ऐसा उनका और वो देखकर आपने मुझे छोड़ के मत जाना और उनसे आपको और अच्छा आनंद नहीं मिलेगा, ऐसा बोल के बता रहा है। We should not let lust of the flesh draw us. और इस धरती का अभिलाषाओं के ऊपर हम मन रखेगा तो और हमारा जो हृदय को और परमेश्वर के ऊपर हम नहीं रखेंगे। Don't let what we see change us. और इसलिए परमेश्वर का ओर हम देखना है और परमेश्वर ने जो हमको बदलने के लिए चाहता है, हमारा हृदय को बदलने के लिए चाहता है, वो इसलिए हम परमेश्वर का ओर देखना है। Don't let what we hear draw us away from God. और हमने और परमेश्वर के साथ हम लोग आया है और परमेश्वर से जो बात बोल रहा है वो बातों को हमने सुनने के लिए आया है, उनका अनुसार
जो जैसा बताएगा वैसा अनुसार हम जीने के लिए हम प्रयास करना है। Don't let what we feel in our heart have an effect on us. और हमने जो मन में सोच रहा है हमारा जो और हमारा जो मानव का अभिलाषों के अनुसार हम लोग सोचता है उनके अनुसार हम जीने के नहीं है और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जीने के लिए प्रयास करना है। आमीन। Paul tells us that he encouraged us that to be transformed by the renewing of your mind. और परमेश्वर और पौलुस ने कह रहा है आपका जो मन को और बदलने के द्वारा और मन को पवित्र होकर जीने के द्वारा और मन को और यीशु मसीह का जैसा और जैसा चाहता है वैसा जीने के द्वारा आपने और परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता है, परमेश्वर से आशीष पा सकता है, ऐसा बोल के बता रहा है। आमीन। हालेलुया। Renewing of our mind is daily. Daily. We have a renewing of our mind. और हमारा मन को हर दिन ये एक दिन का जो काम नहीं है, हर दिन हमारा जो मन को बदलना है, हमारा जो परमेश्वर का इच्छा को हम मान कर और परमेश्वर को इच्छा को हमने सीख कर और हमारा मन को बदल के हर दिन प्रभु के सामने हम लोग पवित्र होने के लिए और जीने के लिए पवित्र जीवन जीने के लिए प्रयास करना है। आमीन। Why do we have the renewing of our mind? और हमारा जो मन को हर दिन क्यों हम लोग और ऐसा नया करने के लिए हम लोग प्रयास करना है। We can have a renewing of our mind if we have to keep bringing our minds back to Christ. हमारा जो मन को इस शारीरिक अभिलाषों से धरती के अभिलाषों के ऊपर चले जाता है, वो मन को और उससे और धरती के अभिलाषों से निकाल के और परमेश्वर के ऊपर रखना है। That means that we go through a lot of things through the day which can take our mind off of the work of the Lord. और हमारा जो हर दिन हमने जो ऐसा हमारा जिंदगी में और वो परिस्थिति में हम लोग समस्या में जाता है, ये सारे परिस्थिति सारे समस्या और हमारा दिन भर का काम हमसे परमेश्वर से अलग करने के लिए चाहता है। That means that we have to stay in constant prayer with the Lord. और इसलिए हम लोग और हर समय प्रार्थना करते हुए प्रभु जी मुझे सहायता करो और ये सब जटिल समस्या आ रहा है और हम मुझे और वो बहुत चिंता हो रहा है, ऐसा बोल के हमेशा हम परमेश्वर को प्रार्थना करके हम जीवित में आगे बढ़ना है। आमीन। हालेलुया। This keeps us away from self-righteousness. और जो ये बातों को हमने हमारा जिंदगी में और पालन करेगा तो प्रभु के वचन के अनुसार हम जिएगा तो और हमारा जिंदगी को और परमेश्वर आशीष करने के लिए उनका इच्छा के अनुसार चलाने के लिए हमको चाहता है। हमें Self-righteousness is that we love the Lord, we testify of Him, but yet we don't keep His word. और हमारा जो ऊपर हमने और हम अच्छा है और मैं बहुत अच्छा हूँ ऐसा बोल के हमारा अंदर से हम ऐसा सोचने से कुछ नहीं होगा और परमेश्वर के सामने हम खड़ा होते समय दिन प्रतिदिन हमने पवित्र होकर जी रहा कि नहीं है, परमेश्वर मुझे ये हमारा ज़िंदगी में कुछ गलत दिखाएगा तो वो गलत को हमने और जो बदल के हमारा ज़िंदगी को बदल के और प्रभु से पश्चाताप होकर क्षमा मांगकर और उसमें आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर चाहता है। We talk about how good God is, but yet we don't serve Him in His obedience. और हमको मालूम है हमारा परमेश्वर कितना अच्छा परमेश्वर है, हमने जो सेवा कर रहा है आराधना कर रहा है वो परमेश्वर महान परमेश्वर है। That means we will drift away from God's love. और उनका प्रेम को हम ठीक से नहीं समझेगा तो और हमने उनका प्रेम से अलग हो जाएगा, प्रभु से दूर हो जाएगा। But our soul must be anchored in the Lord. और उस समय हमने जीवित में जो समस्या आता है, दुख आता है, तकलीफ आता है, उस समय हमने समस्याओं के ऊपर नहीं है और परमेश्वर ने हमने
और स्थिर होने के लिए और खड़ा होने के लिए, विश्वास में खड़ा होने के लिए हम परमेश्वर में जीने के लिए प्रयास करना है। आमीन। So John tells us, he said that he had a vision and the Lord told him, John, eat the whole book. और यूहन्ना कहता है कि उसका दर्शन में और प्रभु ने उनसे कहा है और वो सारे पुस्तक को आप खा लो, ऐसा बोल के यूहन्ना से बताया था। Therefore, if we eat the whole book, then we will obey the word of God. और उसका मतलब क्या है, पूरा पुस्तक को आपने खाओ ऐसा बोल के परमेश्वर उनसे बताया, तो उसका मतलब क्या है कि आपने मेरा सारे जो बातों को अनुसार आपने और पवित्र जीने के लिए प्रयास करो, और उस समय आपको मेरा सारे बातों को समझने के लिए और आपको अच्छा से समझ में हो जाएगा, ऐसा बोल के बता दिया था। आमीन, हालेलुया, थैंक यू। If we eat the whole book, then we will obey the will of God. और हमने जो ऐसा है यूहन्ना जैसा, हम भी पूरा जो पुस्तक को हम खाएगा तो और पूरा और वचन को हम और हमारा जो अंदर हम रखेगा तो उसके अनुसार हम चलेगा, तो हम भी और परमेश्वर का हर एक बात को हमने और वो और विधेय होने के लिए हम प्रयास करेंगे। Now, he says that ye may be able to prove what that good and acceptable and perfect will of God. और वो परमेश्वर को जो और क्या उनका इच्छा के अनुसार वो हमारे जिंदगी में हम कैसा जीने से हमको परमेश्वर ने एक्सेप्ट करेगा, इस सारे बातों को हम अच्छा से समझ में आ जाएगा। This is the will of God. और ये परमेश्वर का जो हमारा जिंदगी में ये है परमेश्वर का योजना, that we love one another, हम सब लोग एक दूसरों को हम प्यार करने के लिए परमेश्वर चाहता है, and we live a holy and acceptable life unto God. और उनका सामने और पवित्र होकर और उनका हमारा जिंदगी उनके सामने और एक्सेप्ट होने के लिए हम प्रयास करना है। Obey the word of God. और प्रभु का वचन को हमने विधेय होना है, So that we can prove that which is good of God. और ऐसा हम जिएगा तो हमको और हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा है, भला है, ऐसा बोल के हम उनका और जो और हम प्रूव कर सकता है। So I thank God for being here today. I thank him for how he has blessed us with the word of God. और मैं आज आपका बीच में मैं आया है, इसलिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद कहना चाहता हूँ। प्रभु ने और उनका सुंदर वचन से हम सबसे बात किया है। हालेलुया, आमीन। As we go out into the world today, let us present our bodies as a living sacrifice. और जो हमने जो वचन सुना है, वचन को द्वारा वैसा है बताया था पौलुस ने, वैसा है हम इस धरती में हम जाते तो और हमने ऐसा पवित्र होकर और जीने के लिए और हमारा जिंदगी को एक बलि का रूप में, सजीव का बलि का रूप में प्रभु का हाथों में और सौंपने के लिए हम जीवित जिएंगे। आमीन। As we are representing the body of Christ, some people may talk about us. Some people may throw harsh words at us. But let us remember that we're offering up our bodies as a living sacrifice. और हम लोग इस धरती में प्रभु का इच्छा के अनुसार हम चलते समय और बहुत लोग हमको और गुस्सा करेगा, बहुत लोग हमको गाली दे देगा, बहुत लोग ऐसा है मुंह से गलती बातों ने बोलता है, गंदी बातों ने बोलता है, फिर भी हमने और परमेश्वर का जो लोग हैं और वो हमको उनको क्षमा करेंगे और उनको बातों को हमने मन में नहीं रखेंगे और प्रभु को हाथ में दे देंगे, हम पवित्र होकर जिएंगे। आमीन। As we go throughout the day, let us be reminded that if not to eat that last piece of pie. और वो ऐसा है यूहन्ना को जैसा बताया था वैसा है, हम भी सारे वचन को हम सीखेंगे और कुछ भी हम नहीं छोड़ेंगे, सारे पुस्तक को हम पढ़ेंगे, खाएंगे और हम शक्ति पाएंगे। आमीन। Let us be mindful of what we drink. और ऐसा है हम लोग क्या
खा रहा है, क्या पी रहा है, ऐसा उसका ऊपर भी हम लोग थोड़ा नजर रखना है। Let us be reminded of what we see and what we hear. ऐसा है, हम लोग जो शरीर का अंदर जो जाने वाला खाना पीना को भी हम ख्याल रखेंगे। हम हमारा जो कानों से क्या सुन रहा है, आंखों से क्या देख रहा है, उनका ऊपर भी हम थोड़ा और पवित्र होकर जीने के लिए, पवित्र बातों को सुनने के लिए, पवित्र और स्थलों में और जो बातों को देखने के लिए हम प्रयास करेंगे। आमीन। That we are presenting our bodies as a living sacrifice. हम वैसा करेगा तो हमारा जिंदगी को जैसा और संपूर्ण बलि जैसा, जीवित बलि जैसा हमने और प्रभु के सामने पवित्र होकर खड़ा दिया, वैसा और परमेश्वर का जो और जो सामने हम खड़ा हो जाएंगे पवित्र होकर। आमीन। Amen. आमीन। I thank you for coming to be with us. थैंक यू सो मच सर। और सर ने हमारे बीच में और प्रभु ने और लेके आया है, इसलिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अमंग अस। इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस एंड हियरिंग द गॉड्स वर्ड in a wonderful way from Romans chapter 12 verse 1 and 2. And we have to learn to eat all the book like John did, and that is the thing we have to learn, and we have to stand before God as holy and holy people. That is the will of God, and want to holy, because Lord said, I am holy, you also become holy, and I will live in the holy places. So that's why we also become holy, and God will dwell among us. God will dwell in our hearts, and leading us and guiding us with his mighty Holy Spirit. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. How can I get on? Yes sir, yes sir. Sir, please come tomorrow also, sir. If I can, I'll be here tomorrow, but I don't never know. Yes sir, yes sir. Please try to come if possible, and please try to come, because Steven sir said he will not come all the week. So if possible, please try to come every day. It is a great blessing for us. If possible, please, I'm requesting you to join with us every day. All right. Yes sir, yes sir. Thank you sir, thank you so much. Praise the Lord, Thank sir. you. Thank you sir, thank you. Please, Thank you, sir. praise the Lord. Please you, sir. pray, please pray sir, please pray, please pray. Father God, we thank you right now. और प्रभु जी, और आपका जो उपस्थिति में हम सब लोग आके आपको प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु जी। Lord, we thank you for the word of God. और प्रभु जी, आज और जो वचन, सुंदर वचन हमारे बीच में आपने दिया, प्रभु जी आपको धन्यवाद। Lord, we thank you for your Holy Spirit. और प्रभु जी, जो आपने पवित्र आत्मा हमारे लिए दिया, प्रभु जी आपको धन्यवाद। That gives us strength in times like these. और प्रभु जी, हमको हमारा जिंदगी में ऐसा हमारा जो वचन को अपने पढ़ने सीखने के लिए हमको ऐसा मौका दे रहे, प्रभु जी आपको धन्यवाद। Helps us to understand the things that we can't change. और प्रभु जी, जो हमारा जो ताकत के अनुसार हमारे जो परिस्थितियों को हमने नहीं बदल सकता है, प्रभु जी उस समय और आपका ताकत का और हम देखने के लिए हमको सहायता कर दीजिए। Gives us the courage to walk through valleys that we can't see through. और प्रभु जी, हमारा जिंदगी में बहुत सारा समस्याओं से हम गुजर रहा है, प्रभु जी उस समय वो आपको देखकर और आपने और सारे समस्याओं से हमको छुटकारा देगा बोल के आपके ऊपर विश्वास रखकर, भरोसा रखकर आगे बढ़ने के लिए सहायता कर दीजिए। That comforts us even in our darkest hours. और प्रभु जी, जो हमारा जिंदगी में जो अंधकारी रास्तों में और अंधेरी में हम जाते हुए समय में भी आप हमारा जिंदगी में उजाला बनकर आने वाला परमेश्वर है, प्रभु जी आपको धन्यवाद। We just thank you right now. और प्रभु जी, सारे आश्चर्य अद्भुत कार्यों के लिए आपको धन्यवाद प्रभु जी। Lord, we ask that let the peace of God rule in our hearts. और प्रभु जी, जो आपका शांति जो हमारा हृदय का ऊपर और विराजमान होने के लिए, हमारा जो आपका जो शांति से और भरने के लिए और हमको सहायता मदद कर दीजिए। For which we are all called into one body. और प्रभु जी, हम सारे और सारे देशों में और जो जो जगह में रहने वाले सारे भक्त लोगों को, संत लोगों को और आपका शरीर का रूप में आपका जो
और जो और आपने बना दिया प्रभु जी, आपको धन्यवाद। Lord, we ask that you lead and guide us throughout today. और प्रभु जी सारे और दिन में आपने हमको सहायता करो प्रभु जी, हमको चलाओ प्रभु जी। In the name और यीशु मसीह के नाम से हम लोग ये प्रार्थना हमको मांग रहे हो प्रभु जी। आमेन Amen. आमेन आमेन आमेन। थैंक यू सर। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो मच सर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी तक हमने बहुत अच्छा वचन को सुना है, इसलिए मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद कहना चाहता हूँ। अभी और हमारे बीच में रमेश भैया और आया है, रमेश भैया और हमारे बीच में आया है, इसलिए रमेश भैया को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और रमेश भैया हमारे ज़िंदगी में आना और हमारा उनके गवाही को हम सुनना और हमारा सौभाग्य है, और उसके द्वारा हम रोज़ और हम लोग प्रोत्साहित होने के लिए परमेश्वर ने रमेश भाई को हमारे और सामने खड़ा और एक बड़ी गवाही के रूप में हमको खड़ा कर दिया है। ऐसा है, हमारे ज़िंदगी में भी कोई भी तकलीफ आता है छोटा मोटा, और हमने किस चीज़ से डरने की लिए ज़रूरत नहीं। परमेश्वर को और देखेंगे, परमेश्वर हमारे ज़िंदगी में और बड़ी बड़ी काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। और भाई और अंतिम प्रार्थना आशीष का प्रार्थना करेगा, और रमेश भाई और अंतिम प्रार्थना आशीष के प्रार्थना के द्वारा हम मीटिंग को क्लोज करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सामर्थी परमेश्वर पिता, अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर पिता। सच में परमेश्वर पिता एंडी सर के द्वारा बहुत आशीषमय वचन रहा परमेश्वर पिता, और ये वचन परमेश्वर पिता हम सबको जिंदगी में परमेश्वर पिता बहुत से लाभकारी होने पाए पिता। सामर्थी परमेश्वर पिता, खुदा उद्देश मसीह हम सबके रखवाली करने वाला परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं पिता, और प्रार्थना करते हैं एंडी सर के द्वारा जो भी वचन बोया गया है पिता परमेश्वर, हर एक लोगों के परमेश्वर पिता खुदा उस जीवन में बहुत बड़ा आशीष कारण होने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं जजिन सर के द्वारा जो ट्रांसलेशन हिंदी में किया गया परमेश्वर, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते पिता जितने यहाँ पर परमेश्वर तेरे दास लोग दासी लोग ऐसे गूगल मीट के द्वारा जुड़ी पिता, हर एक लोगों को जुड़ने में सहायता किया, मदद किया परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं पिता। आज की रात्र के बेला में जितने लोग जुड़े पिता, हर एक लोगों को आपके हाथों में हम सौंप देते हैं पिता। नेक्स्ट समय जो मिले परमेश्वर पिता, एक मन एक चित्त होकर के हम सब परमेश्वर पिता इस गूगल मीट के द्वारा परमेश्वर पिता इस प्रार्थना में इस वचन में पिता परमेश्वर पिता हम सबको फिर से लाना खुदा राजा। पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ्य होने पाए पिता, हम सबको रखवाली करने वाला परमेश्वर पिता है। अभी परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है खुदा राजा, तेरी माँ दूध पिलाती हुई माँ तुझे भूल सकती है, त्याग सकती है, लेकिन मैं कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा परमेश्वर। सच में हमारी जिंदगी में और हर एक लोग जीवन में बहुत बड़ा आशीष होने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं आज के रात्र बेला में हम सब की प्रार्थनाओं को सुना है परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद पिता, छोटी सी प्रार्थना प्यारे पिता प्रवेश का नाम मांगते हैं, आमीन। आइए लेंगे। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता आए हुए हर एक दास दासियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा तक बना रहे। आमीन आमीन आमीन। और भाई रमेश को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने अंतिम प्रार्थना आशीष का प्रार्थना किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और रामलाल भैया धन्यवाद, और कॉलेज मंजी भैया धन्यवाद, विजय कुमार भैया धन्यवाद, हरिद्वार भैया धन्यवाद, सोलमन राज भैया धन्यवाद, भैया धन्यवाद, सारे भाई प्रेज लड़ाना वंदना सारे भाई बहन लोगों को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और फिर से हम कल होने वाला और जो बंगाली मीटिंग में हम ज्वाइन होने तक प्रभु की उपस्थिति में हम स्वस्थ रहेंगे और प्रभु का महिमा करते रहेंगे। और आप सबको बहुत थैंक यू। सबको जय मसीह, सभी को जय मसीह, जय मसीह। जय मसीह।